अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में जिस यूनिवर्सिटी के मुतल्लिक़ हम बात करने लगे हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम है इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर। आईयूबी के नाम से ये यूनिवर्सिटी जानी जाती है। आज इस वीडियो में हम आईयूबी के मुतल्लिक़ डिटेल से रिव्यू करने लगे हैं। इस यूनिवर्सिटी के मुतल्लिक़ बहुत सारे बच्चों के बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं, जिसमें से सबसे जो टॉप मोस्ट सवाल यही होता है कि आया कि इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना एक दुरुस्त फ़ैसला है। इस यूनिवर्सिटी के जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं वो किस तरीके से हैं, डिग्री की वर्थ क्या है, और इसी के साथ साथ इस यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ प्रोग्राम के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। वो तमाम आज हम डिटेल से जिक्र करेंगे कि कौन कौन से ऐसे वो डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आप दाखिला ले सकते हैं, और वो कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके मुतल्लिक़ हम आपको गाइड करेंगे कि आपको उन डिपार्टमेंट्स में दाखिला नहीं लेना चाहिए। बाकी अगर कुछ क्वेश्चंस रह जाएं आप लोगों के जो इस वीडियो में एड्रेस ना हो, तो उसके लिए वीडियो के आखिर में आप लोगों को गाइड कर दिया जाएगा। तो आप वो तरीक़ाकार फॉलो करेंगे, देन आपकी तमाम क्वेरीज़ के आंसर किए जाएंगे। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले देखें तो आईयूबी के 3 टोटल कैंपसेस हैं। एक ये मेन कैंपस है जो बहावलपुर में लोकेटेड है, और इसी के साथ साथ एक बहावल नगर में और रहीम यार खां में भी इनका कैंपसेस लोकेटेड हैं। आज की इस वीडियो का जो टोटली मरकज़ होगा वो मेन कैंपस होगा। इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर जनूबी पंजाब में लोकेटेड है, और ये यूनिवर्सिटी जनूबी पंजाब में एक अच्छी खासी रेपुटेशन रखती है। यानी जनूबी पंजाब में बेसिकली पंजाब की 2 ही यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा फेमस हैं, एक बहावलदीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान, उसके मुतल्लिक़ हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, और दूसरी यूनिवर्सिटी है आईयूबी है। आईयूबी यूनिवर्सिटी का जो टोटल रकबा है वो तकरीबन 1400 एकड़ है। यानी 1400 एकड़ तक की यूनिवर्सिटी का जो रकबा है वो स्प्रेड हुआ पड़ा है। अगर हम इस बात को पंजाबी में कहें तो यानी कि 1400 किला इस यूनिवर्सिटी का टोटल एरिया है। अब ये काफ़ी ज़्यादा एरिया है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, और ये एरिया के लिहाज से पंजाब में भी तीसरे नंबर पर आती है। इससे 2 ही ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के रकबे हैं, एक पंजाब यूनिवर्सिटी का और दूसरा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का। तो लिहाजा एरिया के लिहाज से ये यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी है। इसी के साथ इस यूनिवर्सिटी में जो ग्रीनरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप लोगों को यूनिवर्सिटी की जो आउटलुक है वो अच्छी देखने को मिलती है, और जनूबी पंजाब में अगर आप इसका कंपैरिजन बहावलपुर यूनिवर्सिटी से करें आउटलुक में, तो ये यूनिवर्सिटी आपको अच्छी और ज़्यादा मुनज़्ज़म देखने को मिलती हैं। अब हम आते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनका यूनिवर्सिटी में जो जाने का नज़रिया होता है वो बिल्डिंग्स और यूनिवर्सिटी का जो एटमॉस्फेयर यानी यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है, इसके मुतल्लिक़ बहुत सारे बच्चे कॉन्शियस होते हैं और इसी को देखकर दाखिला लेते हैं। तो जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी को माहौल और बिल्डिंग के हिसाब से कंसिडर करते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपके लिए ये उस तरीके की यूनिवर्सिटी तो नहीं है जिस तरीके से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, यूसीपी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, उनका बिल्डिंग और उनका माहौल वो एक अलग लेवल पे होता है। इन यूनिवर्सिटीज़ का उस तरीके का माहौल नहीं है। अगर आप माहौल और बिल्डिंग के लिए यूनिवर्सिटी जाना चाह रहे हैं, दैन आपके लिए ये कोई बेहतरीन यूनिवर्सिटी नहीं है, क्योंकि जितनी भी सरकार की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें चूँकि लोअर क्लास के और मिडिल क्लास के लोग पढ़ते हैं, तो लोअर क्लास और मिडिल क्लास के जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें माहौल उतना ज़्यादा ओपन नहीं होता जितना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में होता है। लेकिन किसी भी स्टूडेंट को, तालिब इल्म को माहौल और बिल्डिंग के हिसाब से यूनिवर्सिटी कभी भी जज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी के 4 साल अहम उस यूनिवर्सिटी में लगाने होते हैं। उसी के साथ साथ अपने घर वालों की हक हलाल की कमाई उस यूनिवर्सिटी में लगानी होती है। तो बिल्डिंग्स और माहौल की नज़र कभी भी अपने फ़ैसले को नहीं करना चाहिए। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है यूनिवर्सिटी के मुतल्लिक़ वो यूनिवर्सिटी के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स होते हैं। इस यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं वो किस लेवल पर हैं। तो अब हम इस यूनिवर्सिटी के जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुतल्लिक़ बात करेंगे, जो एक्चुअल में आप लोगों को पता होने चाहिए। अब इस यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि तकरीबन 80+ जो डिपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ पे लोकेटेड हैं। यानी 80 से भी ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं जो यहाँ पे करवाए जाते हैं। अब ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है प्रोग्राम्स की, और ऐसा नहीं होता कि हर यूनिवर्सिटी में तमाम प्रोग्राम जो होते हैं वो बेहतरीन ही होते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने, बल्कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ने जो प्रोग्राम्स हैं वो इस तरीके से अरेंज कर दिए गए हैं कि ये एक दुकान बना दी गई है और आप लोग आएँ और आप लोगों को मुख्तलिफ वैराइटीज़ की डिग्रियाँ देखने को मिलती हैं। तो बस पैसा देते हैं और आप डिग्री लेते हैं, और वहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे ज़रूर होते हैं जिनका एजुकेशन स्टैंडर्ड के साथ दूर का भी तल्लुक़ नहीं होता। ना तो उनकी डिग्री की वर्थ होती है, और ना ही वहाँ पे एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो किसी भी तरह से मलहूज़ा ख़ातर रखे जाते हैं। और सिर्फ़ उन बच्चों के लिए रखे जाते हैं कि कोई बच्चा रह ना जाए जो यूनिवर्सिटी ना आए, हमने सबको दाखिला देना है, तो उनके लिए फिर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स भी खोल दिए जाते हैं। अब हम ज़रा इनके डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट देखते हैं। अगर तो आप साइंस स्टूडेंट हो, यानी आप हार्ड साइंसेस में दाखिला लेना चाहते हो जिसमें फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इस तरीके के जो डिपार्टमेंट्स हैं हार्ड साइंसेस के,
उनमें दाखिला लेना चाहते हो तो इस यूनिवर्सिटी में आप दाखिला ले सकते हो। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। वैसे तो इन प्रोग्राम के मतलब मेरी सेपरेट वीडियो मौजूद है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इन प्रोग्राम में कहीं जाना चाहते हो तो पहले आप उन प्रोग्राम के मतलब चीज़ें सुन के आओ कि उसमें किस हद तक यूनिवर्सिटी मैटर करती है। लेकिन मैं मुख्तसरन बयान करूँ तो आप इस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हो। लेकिन इन प्रोग्राम में बैचलर लेवल पर लैब्स की फैसिलिटी तो मौजूद है, यूनिवर्सिटी में लैब्स भी मौजूद हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर इन प्रोग्राम्स में अंडर ग्रेजुएट लेवल पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जाती और बच्चों को उस तरीके के प्रैक्टिकल्स नहीं करवाए जाते जिस तरीके की यहाँ पे लैब्स मौजूद हैं। और रिसेंट कुछ ईयर से मतलब जब से इनका वीसी चेंज हुआ है बिलखुसूस, तब से यूनिवर्सिटी के थोड़े हालात और बदतर हुए हैं और यूनिवर्सिटी ने इतने ज़्यादा एडमिशन करना यहाँ पे शुरू कर दिए हैं कि सीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं, जिससे यूनिवर्सिटी के अंदर सैचुरेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर दूसरे तीसरे बंदे को यहाँ पे दाखिला मिल रहा है। इसके बायस इनके पास जो बिल्डिंग्स का फ़क़दान है वो भी है और रूम्स का फ़क़दान भी वारद मौजूद में आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी के लिए गुड साइन नहीं है। बाकी यूनिवर्सिटी अपनी बिल्डिंग्स बढ़ा रही हैं क्योंकि ये बच्चों से फ़ीसें काफ़ी ज़्यादा बटोर रहे हैं और फीसेस में सालाना इनकी इंक्रीमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने की है, तो जिसके बायस ये बिल्डिंग्स तो अभी और बना रहे हैं। लेकिन इस यूनिवर्सिटी के जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हिट हुए हैं इस ज़्यादा स्टूडेंट्स की वजह से। कुछ साल पहले यूनिवर्सिटी की जो परफॉर्मेंस थी वो कुछ बेहतर थी या ये डिपार्टमेंट्स कुछ बेहतर थे, लेकिन मौजूदा दौर में ये डिपार्टमेंट्स नीचे की जानब जा रहे हैं और यहाँ पे बिलखुसूस जो बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रहा। लेकिन आप इस यूनिवर्सिटी में इन प्रोग्राम को कंसिडर ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि और बहुत सारी यूनिवर्सिटी से यहाँ पे चीज़ें कुछ बेहतर भी हैं। वहीं पर इस यूनिवर्सिटी की एक और बड़ी पॉजिटिव बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो तकरीबन अगर आप जनूबी पंजाब में देखें बल्कि पाकिस्तान की जो चंद एक यूनिवर्सिटीज़ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उनमें से एक इनका नाम आता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम की इनकी तारीफ़ बनती है और ये यूनिवर्सिटी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। वहीं पर इस यूनिवर्सिटी में एक और ज़्यादा बच्चों के लिए फैसिलिटी मौजूद ये है कि इस यूनिवर्सिटी में आप लोगों को एक कंप्यूटर की फैसिलिटी दी जाती है, यानी आप लोगों को आपका पर्सनल कंप्यूटर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर देती है। यूनिवर्सिटी के अंदर एक लैब क्रिएट की गई है जहाँ पर जाकर आप अगर आपके पास लैपटॉप अपना नहीं है, कंप्यूटर आप अफोर्ड नहीं करते, तो आप यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर के ऊपर बैठकर अपना स्टडी वर्क कर सकते हैं। तो ये भी इस यूनिवर्सिटी की एक पॉजिटिव थिंग है। लेकिन अगर हम बाकी इनके डिपार्टमेंट्स की बात करें तो जिनमें आर्ट सब्जेक्ट्स हैं वो भी आप इस यूनिवर्सिटी में कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि आर्ट सब्जेक्ट्स में लैब नहीं होती और फैकल्टी के लिहाज से अगर इस यूनिवर्सिटी को देखा जाए तो आर्ट सब्जेक्ट्स के लिहाज से ठीक है, आप आर्ट सब्जेक्ट्स को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आर्ट सब्जेक्ट्स में भी कुछ इन्होंने प्रोग्राम ऐसे ज़रूर शुरू करवाए हुए हैं, जैसा कि बैचलर इन फाइन आर्ट्स वाला इनका डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल इनका बेहतर डिपार्टमेंट नहीं है। दूसरा वह BS इकबाल स्टडीज़ इन्होंने शुरू करवाया हुआ है। इस यूनिवर्सिटी में ये जो डिपार्टमेंट सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा दाखिले करने के लिए खोला गया, बाकी इस डिपार्टमेंट की ना तो कोई ऐसा वर्थ है और ना ही ये यूनिवर्सिटी में कोई सिर्फ़ और सिर्फ सीट्स इंक्रीज़ करने के लिए और टीचर यहाँ पे बैठ के अपनी तनख्वाहें एंजॉय कर रहे हैं, इसीलिए ये डिपार्टमेंट खोला गया है। इसमें आप लोगों को दाखिला नहीं लेना चाहिए। इसी किसी के साथ इसमें एक आधा और भी डिपार्टमेंट है जो आपको मेरे ख्याल में वो रिकमेंडेड नहीं है। बाकी अंग्रेज़ी वगैरह में आप दाखिला ले सकते हो, हिस्ट्री में भी ले सकते हो, पाकिस्तान स्टडीज़ में भी ले सकते हो। बाकी अगर हम इनकी सोशल साइंसेस की तरफ देखें उसमें भी कुछ डिपार्टमेंट्स है जहाँ पे आप उंगली ज़रूर उठा सकते हो, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है, जेंडर स्टडीज़ है, सोशल वर्क है। ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आप लोगों को एज सच मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, जिसमें से पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस का डिपार्टमेंट भी आ जाता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ डिपार्टमेंट्स बच्चों की तादाद ज़्यादा करने के लिए, कोई बच्चा रह ना जाए जो यूनिवर्सिटी ना पहुँचे, उनके लिए ओपन किए गए हैं। बाकी इसमें एजुकेशन स्टैंडर्ड्स के नाम की कोई चीज़ नहीं है। बाकी हम यहाँ पर अगर एनिमल साइंसेस के डिपार्टमेंट की बात करें तो ये इस यूनिवर्सिटी का अगर इसी यूनिवर्सिटी के बाकी डिपार्टमेंट से कंपैरिजन करवाया जाए तो ये कुछ एवरेज से डिपार्टमेंट है, यानी ना तो ये बहुत ज़्यादा बुरे हैं और ना ही ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट डिपार्टमेंट है। इनमें भी जो 2 साल का डिप्लोमे वाला डिपार्टमेंट है जहाँ पे 2 साल का डिप्लोमा करवाया जाता है, उस डिपार्टमेंट को भी आप कह सकते हैं कि ये एक बिलो द एवरेज डिपार्टमेंट है, जिसमें वो लाइव स्टॉक का डिपार्टमेंट है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है, ये डिपार्टमेंट भी एज सच आप लोगों के लिए रिकमेंडेड नहीं है। बाकी जो इक्का दुक्का डिपार्टमेंट्स है वो एवरेज इनके हैं। ये 2 डिपार्टमेंट्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा इनके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स उस तरीके से नहीं है। बाकी और भी अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात करें तो इनके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए आते हैं, तो यहाँ में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स जो हैं वो भी एवरेज हैं, ना तो वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। कोई इनमें से कोई एक भी वो ऐसा डिपार्टमेंट काबिल ज़िक्र डिपार्टमेंट नहीं है जिसका नाम पूरे पाकिस्तान में हो, लेकिन ये एवरेज डिपार्टमेंट है, ये इतने बुरे भी डिपार्टमेंट नहीं है। बाकी इन डिपार्टमेंट्स के मुतल्लिक़ अलग से डिस्कशन की जा सकती है कि आप लोगों को इनमें दाखिला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इनका फर्दर स्कोप क्या है, वो एक अलग टॉपिक है।
बाहर इस यूनिवर्सिटी की हद तक देखा जाए तो ये एक एवरेज डिपार्टमेंट ज़रूर मौजूद है। अब हम बात करते हैं इनके कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट के मतलब। कंप्यूटर साइंस का जो डिपार्टमेंट है वो ऐसा ना तो इतना बुरा और ना ही ऐसा इतना अच्छा। इस यूनिवर्सिटी के अगर आप चंद एक डिपार्टमेंट्स की बात करें जो इसकी यूनिवर्सिटी की हद तक अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं तो उनके कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट भी उनमें से उसका जिक्र आता है। लेकिन ये कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट उस हद तक अच्छा नहीं है जिस हद तक अच्छा होना चाहिए, जिस हद तक बाकी यूनिवर्सिटियाँ जैसे नस्ट है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, उनके डिपार्टमेंट हैं। अब यहाँ पर ठीक ठाक एक लैब्स की फैसिलिटी मौजूद है लेकिन टेंडेंसी जो है लैब की तरफ वो बहुत कम है। लेकिन अगर आप BScs करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हैं। जनूबी पंजाब में ये एक कंप्यूटर के लिए भी एक अच्छी ऑप्शन है अगर आप जनूबी पंजाब में ही पढ़ना चाह रहे हैं। और इनका ये जो डिपार्टमेंट है ये बहावलपुर यूनिवर्सिटी से भी थोड़ा बेहतर डिपार्टमेंट है। वहीं पर इस यूनिवर्सिटी में कुछ कंप्यूटर के फील्ड के रिलेटेड भी डिपार्टमेंट्स जैसा कि डाटा साइंस है वो इनका ऐसा अच्छा डिपार्टमेंट नहीं है। और भी एक दो डिपार्टमेंट्स हैं जिनके ऊपर आप उंगली उठा सकते हो जहाँ पे एजुकेशन स्टैंडर्ड्स की जो वैल्यू काफ़ी लो है। बाकी जो बायोलॉजिकल साइंसेस के डिपार्टमेंट्स हैं यानी बायोलॉजी और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हैं, ये दोनों डिपार्टमेंट्स यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जनूबी पंजाब के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक बेहतर डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ तक। तो जो बायोलॉजिकल साइंसेस के डिपार्टमेंट्स हैं वो थोड़े बेहतर हैं, लेकिन केमिस्ट्री का मैंने जैसे ऑलरेडी आपको जिक्र किया कि वहाँ पे जो प्रैक्टिकल वर्क का जो फुकदान है वो ज़रूर मौजूद है। बाकी थ्योरेटिकल स्टडीज़ के लिए ये डिपार्टमेंट बेहतरीन है, यहाँ पे अच्छे तरीके से फैसिलिटी भी मौजूद है और लैब्स का सारा साजो सामान मौजूद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के सरकारी इदारों में ये फैसिलिटी के इशू कह लें या बच्चों के शायद इशू हैं, बच्चों के तो इशू नहीं है, फैसिलिटी के इशू हैं, क्योंकि फैसिलिटी को ये तमाम चीज़ें करवानी चाहिए। प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़रूरी है, बिलखसूस ये साइंस सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये और भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये मसले मौजूद हैं, तो इनकी तरफ ज़रूर इनको लुक आफ्टर करना चाहिए। तो ये एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है इसके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स के मतलब। बाकी और भी प्रोग्राम रह गए क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी अगर आप पर्टिकुलर प्रोग्राम एक वीडियो को डिस्कस करें। इसी के साथ यूनिवर्सिटी का जो माहौल है, इस यूनिवर्सिटी का जो माहौल है वो मैंने जैसे आपको पहले बताया वो ना तो इतना ओपन है और ना ही वो इस तरीके का है कि वहाँ पे कोई रोकथाम है। रोकथाम भी तो नहीं है इतनी, लेकिन ये एवरेज सा माहौल है, ठीक माहौल है, अच्छा गेस्टर वाला माहौल है। उसके बाद IUB के और भी एक बात बताता चलूँ कि इनकी जो हॉस्टल्स हैं वो भी जनूबी पंजाब तक देखा जाए तो उसमें चीज़ें बेहतर हैं। जैसे बहावलपुर यूनिवर्सिटी में बहुत सारी तंजीमें सरअंजाम हैं, या पंजाब यूनिवर्सिटी में भी तंजीमें हैं और स्टूडेंट्स यूनियंस हैं जो काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा समटाइम्स कर देते हैं आम बच्चों के लिए भी। तो ये यूनिवर्सिटी में उस तरीके की अभी यूनियंस और उस तरीके के लेवल्स नहीं है। हाँ, हल्का फुल्के ग्रुपिंग मौजूद होती है लेकिन उस लेवल की मौजूद नहीं है जिस लेवल की उन यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद है। बाकी अगर आप लोगों की और कोई क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के मतलब या आपने किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के मतलब बात करनी हो, आपने कोई गाइडेंस लेनी हो, अगर आपको हमारी राय चाहिए किसी भी मामले में, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब का अकाउंट है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि वहाँ पर अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको थोड़ी सी फ़ीस पे करनी पड़ेगी हमारी राय लेने के लिए। वो हमने इसलिए रखी है, वो बहुत कम फ़ीस है, हर बच्चा आराम सुकून से वो पे कर लेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं, हम सबको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। तो वहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़ी सी फ़ीस रखी है। तो आप लोग जो सीरियस स्टूडेंट हैं जो वाकई में अपनी गाइडेंस लेना चाहते हैं तो वो ज़रूर वहाँ पे आगे DM कर सकते हैं, लेकिन आपने ये बात को कंसिडर करके आना है। बाकी आपको बताता चलूँ कि ये आपने ज़िंदगी के जो आपके ये अहम साल होते हैं 4 साल यूनिवर्सिटी के, इनके ऊपर ठीक ठाक रिसर्च करके फिर ही आपको अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में दाखिला लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में कैरियर काउंसलिंग नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, जो कि हकीकत में होनी चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए हम जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं फर्दर इसके साथ हमारे जो फ्यूचर है वो किस तरीके से सरअंजाम दिया जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ की वीडियोज़ भी इसी प्ले लिस्ट में मौजूद है। आप इसी चैनल में प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको यूनिवर्सिटी गाइडेंस के मतलब एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी जिसमें आप लोगों को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के मतलब जो हॉनेस्ट ओपिनियन है वो इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। और फर्दर भी अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी का रिव्यू चाहते हैं दैन वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं। हम उस यूनिवर्सिटी की आपकी वो सजेस्टेशन को भी ज़रूर कंसिडर करेंगे। थैंक यू।